हाँ। अरे अच्छा, आ गए क्या? ये आ ही रहे हैं। अच्छा, परमेश्वर जी कहाँ रह गए? अरे तुम्हारी बिटिया कहा यार, वो पीली फ्रॉक वाली बहुत भाग रही जोर से। क्या बोल रहे विकास? परमेश्वर जी कहाँ चले गए? परमेश्वर जी भी आ रहे हैं। वो तो भाभी के साथ खुद गए थे ससुराल दामाद का मजा लूटने। तो आ रहे हैं वापस आधे रास्ते से, और हमको दे दिए जिम्मेदारी, वही निभा रहे हैं यार। भला अच्छा। वो मेहमान चलता फिरता टाइम बम है। एक तार इधर से उधर हुआ कि पूरा फुलेरा फगौली सब पार हो जाएगा। अरे तुम आओ यार, तुम तो और हो। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं। अच्छा, एक खुशखबरी देना है आपको। अरे बधाई हो। क्या नाम रखे हैं लल्ला का? प्लेटिना। कब बिल लगता लेटा है बे? हाँ तो और कहाँ लाइट, वहाँ पे बैठते हैं तो कुर्सी टूटा हुआ है, लचर लचर करता है, उस पर बैठते हैं तो हटाओ उसको, हटाते हैं शरबत जमा के। खोलने बोल देना। अरे मंटू, ये का चप्पल पहन के कहाँ कहाँ गू आए हो लपेट के? हाँ, परमेश्वर होते ना भी तो चप्पल अब काटते तो मैं टांगा हो, है ना? बदल चप्पल पहने दर्जा आती है, समझे? अरे एकदम ताज़ा मंगाया गया पकौली बाजार से। ये लीजिए। क्या बात है। छाछ नहीं है? छाछ, छाछ देख लो, छाछ देख लो यार। तरबूज कटवा दीजिए। तरबूजा कटा दो जाओ। बीज निकलवा दीजिएगा। और परमेश्वर जी तो है नहीं, तो हम ही हैं आपकी सेवा के लिए। अब आपकी शादी जो है परमेश्वर की बेटी से हुई है, पर हैं तो हमारे गांव का भी दामाद ना, है कि नहीं? और शादी में आपकी सेवा ठीक से कर नहीं पाए हम। कोई बात नहीं, इस बार पूरी करवा के जाएंगे। छाछ नहीं नहीं, पीना नहीं है, हम तो बस पूछ रहे थे। पीला वाला भी उठा। घर में सब ठीक हैं? और वो चक्के वाला कुर्सी जो आप लेकर शादी से, देखो भैया, ये तो फफूंदी है। ये टेक्निक है, 4-5 अच्छा सब मिठाई के बीच में एक दूसरा घुसड़ दें। क्या है कि थाली जो है ना, मतलब भरा भरा दिखना चाहिए, नहीं? समझा? नहीं भाई, फफूंदी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या चांदी का वर्क है इसमें? आप खाइए। एक्सपायर्ड मिठाई थोड़ा ही ना खाएंगे। अरे छोड़िए, आपके नई मिठाई मंगवा देते हैं, और क्या है कि नहीं? भैया, आपके ससुराल में ना मिठाई को लेकर हमेशा गड़बड़ी रहता है। पिछली बार कम दे दिए थे, इस बार खराब दे दिए हैं।
प्रणाम मेहमान। ला 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 हाँ ये देखिए आपके लिए आ गई ताजा मिठाई एकदम। हाँ चलिए खाइए। हाँ लीजिए लीजिए। रहने दीजिए, पहले जो मंगाया था वो तो आया नहीं अब तक। तरबूज, वैसे भी मन बदल गया अब हमारा, अब हमारा पान खाने का मन कर रहा है। भैया सुनिए गर्मी बहुत पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे एकदम आज ही धूप में। यहाँ कौन सा एसी लगवाए हैं आप? वैसे भी हमारा अभी मन कर रहा है। ठीक है पान ले आते हैं। हाँ तो ठीक है। कोई मतलब थोड़ा ही है, यहाँ तक आते आते तो पूरा लूज हो जाएगा ना भाई। हाँ, ये बात भी सही है, पान खाने का असली मजा पनवाड़ी के यहाँ है। तो चलिए हम लेके चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे सुनो भैया रोड इतना खराब है, कल बनराका की गाड़ी दो बार फिसलने से बची है। रहने दो पान ले आओ, बैठिए ना। इसीलिए ना प्लेटिना लिए हैं, 1 इंच नहीं फिसलेगा। ABS है इसमें, कहा है? मतलब इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम है। अरे गड्ढा बता के थोड़ी नहीं आता है, ये हम आ रहे हैं। अरे आएगा तो गाड़ी तुरंत रुक भी जाएगा, इसका चिंता आप मत कीजिए। अरे यार चलो। अरे भैया सुनो, इतनी दूर से आ रहे हैं, कमर टूट गया होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बैठिए दामाद जी, आ जाएगा पान, और कहा है। एक झटका तक नहीं लगेगा इसमें, बहुत आरामदायक गाड़ी है। अब पनवाड़ी का दुकान बगल में तो है। आपको क्या दिक्कत है? हमारी गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक है, उसके मुंह में नहीं लगा इमरजेंसी ब्रेक, पता है कि नहीं? पागल बैल ऐसा लोग, पता नहीं खखोली बाजार में जाके किसी जाके सींग मार दे तो पुरसत फंसा चला गया, मुझको पता नहीं कहाँ। अच्छा कौन सा ये प्लेटिना? हाँ कलर तो बढ़िया है। बीबी का पसंद है ये। अरे दामाद जी, ये आप पीछे राजा की तरह बैठ के जाइए, विकास चलाए गाड़ी आराम से। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? हटाओ इसको। हटो हटो हटो। किसको? अरे ये पन्नी। अरे नहीं 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 भाई भाई, एक मिनट। मेहमान, हमारे घर में रिमोट छोड़िए, टीवी का पन्नी तक आज तक नहीं उतरा है। साला HD वाला सिनेमा भी हमको एकदम धुंधला दिखता है। परिस्थिति समझिए, बीबी हमको घर से बाहर निकाल देगी, बस पन्नी नहीं उतारने देंगे। दामाद जी मुकुट लगाइए, मुकुट लगाइए, मुकुट लगाइए। हाँ एक और मुकुट दे दो। लाइए ना, हम लगा देते हैं। चलो चलो आराम से एकदम। हाँ सीट बेल्ट बांध दिए हैं आपको? हाँ ये गाड़ी वाड़ी चलाना जानते हैं? हैं? गाड़ी वाड़ी चलाना जानते हैं? जानते हैं, इनके जैसा इलाके में दूसरा ड्राइवर नहीं है। वो तो पता है हमको, उनके जैसा कोई नहीं। मेहमान, मोटरसाइकिल कब से चला रहे हैं? हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया चलाते चलाते। भरोसा रखिए आप। नहीं तब तो आराम से चलाइएगा। और कितना आराम चला, आराम से चला रहे हैं। नहीं पूरा भरोसा रखिए। हम बस ऐसे ही कह रहे थे। गड्ढा! इसी को बचाने के लिए तो बोल रहे थे। यही रोकना था, दुकान यही ना है। अब हमारा चलाने का मन कर रहा है। मजा आ रहा है। आगे चलाते हैं, मुड़ के भरोसा रखिए। मेहमान, मीट भट्ठा देख रहे हैं ना, सब आपके ससुर जी का है। मतलब हमारा हो जाएगा, भरोसा रखिए। हाँ भरोसा तो रखे हुए हैं। सड़कें कितनी घटिया है यार यहाँ की। मतलब ठीक ही है, ज़्यादा ठीक ही है। विकास नाम है ना आपका? पंचायत में काम करते हैं तो यहाँ का विकास कौन करवाएगा? करवाइए। हमारे हाथ में होता तो हम तो कल ही रोड बनवा देते। मान
क्या कर रहे हैं आप? अभी एक्सीडेंट हो जाता, चिपा जाते, धक्का लग जाता हमको। कितना बार समझाया आराम आराम से चलिए, लेकिन नहीं। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, रखिए भरोसा। तो चिल्ला कह रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब क्या? अब कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेते? आप उतरिए, चलाने दीजिए हमको। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पूरा गांव आके हमको बोलेगा। तो आप ही ने बोले थे कि ABS है इसमें। अरे उसी कारण महाराज बचे हैं अभी हम। ऐसा क्या मतलब? आप जैसे रफ गाड़ी चलाइएगा। कितना बार बोले आराम आराम चलाइए, नौबत नहीं आता अभी। इतना मान सम्मान मिल रहा है ना, उसका रिस्पेक्ट कीजिए आप। और थोड़ा परिस्थिति समझिए हम लोगों का भी। सही बोलते थे अभिषेक सर, एक नंबर के आप ऐस। गजब बेइज्जती है। बढ़िया संभालो विकास। दामाद जी, विकास का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा तेज होगा, पर उसके जो भाव है ना वो बहुत विनम्र हैं। और आप शादीशुदा आदमी हैं, है कि नहीं? उसके बारे में सोचिए। कुछ हो जाता आपको तो आपकी सेफ्टी है कि नहीं है सेफ्टी? मेहमान थोड़ा जोश जोश में ज़्यादा ज़ोर से बोल दिए थे। क्या है कि मोटरसाइकिल बहुत नया था तो हम अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाए। बस वो सब झगड़ा लड़ाई भूल जाइए। बट भैया वो जो सबके सामने बेइज्जती हुआ है, अरे उसका क्या? बेइज्जती कर रहा है। आप बेइज्जती होती है दूसरों के सामने, वहाँ तो कोई और था नहीं। कोई और था क्या वहाँ पे? ना ना ना, क्या आप ये बात किसी को बताएंगे वो कहीं पे जाकर? नहीं नहीं, भगवान कसम किसी को नहीं। ले जब ये बात ये लोग किसी और को नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं बताएंगे आपके सास ससुर को। तो फिर कहाँ से बेइज्जती ससुराल में? हाँ आइए मेरे साथ आइए। ए दामाद जी आइए आइए। हाँ। आ मान जाइए, मान जाइए। पान खाइए, पान ये पहले पान खाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेहतरीन चलिए, आपके आइए, लिए आइए। सब तरबूजे का बीज निकलवा दिया है कि नहीं? बैठिए बैठिए। एक मिनट, पहले मेहमान को तरबूजा खिलाएंगे। खाइए, खाइए ना। हाँ, एक झाड़ देते हैं। अरे बैठिए। नहीं अंदर अंदर हे, प्रधान जी फिर बीच में पला चापटी वाटोई कर रहे हैं। ये घर के मेहमान हैं, इनका मन करेगा छप्पर पर बैठेंगे, छप्पर पर बैठेंगे। पेड़ पर मन करेगा पेड़ पर बैठेंगे, छाती पर मन करेगा छाती पर बैठेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बैठेंगे। बैठिए आप। अंदर चलिए। अंदर नहीं, आप दामाद हैं, बैठिए यहीं पे। अंदर चलिए, आइए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। पापा को बोल रहा हूँ। इस साला फगौली के चप्पल ठीक नहीं होता, बार बार देखिए फीते निकल रहा है। जी वंडर कार से है। बहुत चार खरीदने के लिए थे भाई साहब। हम लोग वंडर चार से हैं। जी ए चाचा, ए दाढ़ी वाले चाचा। सुमन जी, मैं चचा लगता हूँ क्या? जी नहीं, भाई साहब, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देखकर मैं आपको आपका चचा लग रहा हूँ? अरे कहाँ से आए आप लोग? शुक्ला जी छोड़िए ना, कहाँ चचा में अटके पड़े हुए हैं। हम सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं जी। अच्छा, तो आप सास हैं? दाढ़ी वाले सास। नहीं नहीं जी, ये शुक्ला जी हैं। हमारा कंपनी है ना वंडर अचार, उसमें हमारे साथ हैं शुक्ला जी। शुक्ला जी कंपनी के मालिक हैं? नहीं, मालिक हम हैं, संस्थापक तो हम हैं, ये हमारे साथ हैं। अच्छा, सारा काम आप करती हैं और सास से लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, से मतलब अपने गांव में प्रधान कौन है? हाँ, मंजू देवी। लेकिन गांव का सारा काम कौन करता है? प्रधान जी। प्रधान जी ब्रजभूषण दुबे। तो वही हाल यहाँ पे है। ये हुए मंजू देवी और ये हुए ब्रजभूषण दुबे। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। बैठिए ना। जी जी, अब सुनिए, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा अचार काफ़ी चटपटा है, चक्के देखिए ना। कितना का है? अरे अचार का बोतल जो विकासा को दीजिए, 1 साल पहले ही शादी हुई है, कभी भी अचार की जरूरत पड़ सकती है। क्या रे? अच्छा। हम लोग जैसा सोचे नहीं है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी हमारा। अरे हमने बताया तुमने क्यों? अरे तो 3 बार कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। क्या है? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, फैमिली पैक ले लीजिए। अगर आएगी खाने में खटास तो होगा मियाँ बीवी के बीच में मिठास। हाँ, मसलील है आप।
राजीव, हम महिला के सामने मर्यादा रखिए, अंड बंड सण पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे आप लीजिए ना। ये अचार आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। अरे आप बुरा मान। नहीं, हमारे गांव में बहुत सारा गाछी है आम का, वहाँ से हम पसेरी आम ले आते हैं मुफ्त में। रख लीजिए आप। अरे आप एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? क्या है? अरे बताइए ना। विकास। विकास जी, जो चीज़ आम होती है ना वो मुफ्त में मिलती है। हम स्वाद के पैसे लगा रहे हैं जो खास है। अच्छा विकास, तो पराठा मंगवाओ, सही कह रही है। ये टार्जन दुगो पराठा। क्या नाम बोले? टार्जन महतो। कैसा लगा? एकदम A1 पराठा ना। अचार भी ठीक है। और अचार कैसा लगा आप लोगों को? अचार आपका बढ़िया है, पर गांव में बिकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग के बेचने का तरीका ही गलत है। नहीं, इनका मतलब है कि आप रहने दीजिए थोड़ी। देखिए मैडम, ये जो दिखता है सो बिकता है। अब इसमें क्या दिख रहा है? ये आम, कटहर, बरहर, रमतोरई। अरे कोई ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन का फोटो लगाइए, तब ना बिकेगा। हम खुद 2-3 डब्बा खरीद लेंगे। देखिए ये, देख लीजिए, मार्केटिंग का जलवा। रखिए इसको। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, मार्केटिंग ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सुष्मिता सेन जी से बात करके रखी हुई है। वो परसों आ रही हैं और दरियागंज में हमारा फ़ोटोशूट है, स्टूडियो कैमरा वगैरह सब हमने। देख रहा है विकास, अचार बेचने के चक्कर में कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुष्मिता जी गई लंदन, ये देखो खुदा न्यूज़ में दिखा दिया गया। महाराज, देखिए, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है? सुबह से एक भी अचार नहीं बिका है हमारा। वही तो बता रहे हैं कि आप फुलेरा गांव में आके आम का अचार बेच रही हैं, फुलेरा में आके लौकी का अचार नहीं बेच रही हैं, यही तो हैं? फुलेरा में लौकी का। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। सुमन जी लौकी, कटहल, आंवला सबका अचार बनाती हैं, तो पाइपलाइन में सब है, धीरे धीरे सब लॉन्च होगा प्रोडक्ट। ये जो प्लान है आपका, बढ़िया प्लान है। आप रहने दीजिए। आप चलिए हमारे साथ हमारे गांव। प्रधान जी के खेत में बहुत बढ़िया लौकी होता है, आपको हम डिस्काउंट में दिलवा देंगे। अरे हम यहाँ खरीदने नहीं आए, बेचने आए हैं। आपको क्या लगता है आप नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा हमारा अचार? छोड़िए, चलिए। नहीं। अरे भाई, वही तो आपको बेचने का बता रहे हैं। यहाँ से जाइए आप फकौली बाजार। हाँ, क्या चीज़? फकौली बाजार भाई, मार्केट है यहाँ पे, 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक डांसर डांस करती है पैरासीटामोल गाने पे। वही को ले लीजिए आप, अपना प्रमोटर, उसके हाथ से ना जहर भी वो बेचेगी ना तो लोग खाएंगे। खुशी। सच बता रहा है। विनोदवा कितना पैसा खर्चा करता है बताओ। हाँ, विनोद, भूषण। अब क्या है कि बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, मार्केटिंग में जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग को यहाँ पे नाच देखने थोड़ी आए हैं, हम लोग यहाँ अचार बेचने भी आए हैं, मतलब सिर्फ अचार बेचने आए हैं। शुक्ला जी, वो कौन सा बाजार है? फकौली। हाँ, वहाँ पे तो होटल और ठेके हैं ना वहाँ पे। ठेका तो है। हाँ, तो शुक्ला जी वो बाजार जाके ठेके पे बेच लेंगे, चलिए। ठेके पे? हाँ। अरे शुक्ला जी, आपको याद नहीं है, वो हमारे पुराने कस्टमर थे ना, शर्मा जी, वो क्या कहते थे कि उनके बाएं कंधे पे फोड़ा हो गया। वो तो कहते थे, लेकिन एक और बहाने तो कहते थे ना, वो शराब पीते वक्त चखने में चाहे मसाला पापड़ हो या फिर मठरी हो या फिर कोई और चीज़ हो, लेकिन वंडर अचार के साथ चखना खाने का मजा ही कुछ और है तो कि नहीं? हाँ, याद आया शर्मा जी। मैं दूसरे शर्मा जी से कंफ्यूज हो तो रहा वो जो कौन सा है बाजार, फकौली बाजार है ना, वहाँ पे जाके हम ठेके में बेच देंगे, बड़ा बिकेगा। चलिए। आप सही बता रहे हैं कि ये मठरी के साथ आपका अचार खाने में स्वादिष्ट रहता है। अरे लोग उंगलियां चाटते हैं, लेकिन छोड़िए ना, आपको नहीं चाहिए ना, छोड़िए, चलिए। अरे आप बुरा मान जाते हैं। अरे नहीं, ना सुनिए, एक काम करिए, हमको दो बोतल। नहीं, एक हमको भी। तो अच्छा 3 बोतल दे दीजिए, एक संजू को भी दे दीजिए, हमको 3 बोतल दे दीजिए। शुक्ला जी, कितने का है? ये 100 का एक है। वैसे आपको कितना लगाएंगे? हम तो इसका 75 से ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए, घाटा हो जाएगा। 100 का है, आप 75 कह रहे हैं, 20 का कर लेते हैं ना, आपका ना हमारा, 98 में फाइनल करते हैं। हाँ जी, चलिए। हैं, ये लीजिए। हाँ जी। है, इसमें तो नहीं कम है। नहीं, दूसरा दे देते हैं। बड़ा हुआ दीजिए उनको।
शुक्ला जी बहुत तेज आदमी है। बाप रे 6 रुपये दीजिए। हाँ दे रहे जी जी, वो अभी दे रहे दे रहे जो अरे वो दे देंगे आपको, ऐसे नहीं जाएंगे, नहीं, मतलब फंसाएंगे नहीं। चलिए जी हैं। सुमन जी, ये जो आपका अचार है ना, बंडर ना करके इसका नाम रख दीजिए बवंडर अचार। अच्छा, वंडर के बजाय बवंडर सोचेंगे हम, है ना। कहा था ना सुमन जी, गांव में आराम से बिक जाएगा। हाँ, ये भी कहा था कि आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको तो चचा बुला रहे थे सफेद दाढ़ी। चलिए। बहुत चतुर आदमी है, सस्ते में ले लिए। चुप रहा, देखो पैसा कम करा दिया हमसे। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।